तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से फिर एक नई वीडियो के साथ में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में। मेरे अंदर एक जिद है आपको कुछ देने की। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी स्टूडेंट्स है वो किसी भी तरीके से किसी भी टॉपिक में और पीछे ना रह पाए। तो आज हम इसीलिए एक टॉपिक लेके आए हैं नया, और वो टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चन एंड टैग क्वेश्चंस। हालांकि इस वीडियो में हम फ्रेमिंग क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, क्योंकि साथ में ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता और मैं चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो ताकि बच्चों की समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। तो आप बने रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के लिए। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप अंत तक देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में ये वीडियो आने वाला है। ये वीडियो सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन क्लासेस है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए प्यारे बच्चों। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि फ्री में और बच्चों तक मैं किस तरीके से अधिक ज्ञान पहुंचाऊं। मेरी जिद है कि मैं बच्चों को इंग्लिश का हर टॉपिक उनके दिमाग में भर के मानूंगा, चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, उन्हें इंग्लिश सिखा के मानूंगा, और वो भी फ्री में। तो आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाहें, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और मेरा यूट्यूब चैनल पर सर्च करें दशरथ पोसवाल। वहां पर मेरी हर तरीके की आपको एजुकेशन संबंधित वीडियोस मिलेंगी। वहां पर जाकर के आप प्रत्येक टॉपिक को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और सुन सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी प्रत्येक वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया करें, और मेरे चैनल दशरथ पोसवाल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप बने रहिए इस टॉपिक के साथ। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सरल भाषा में ट्रिक के माध्यम से और इस टैग क्वेश्चन को समझाने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। तो चलते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने ऊपर ये हेडिंग डाली है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। फ्रेमिंग क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। फ्रेमिंग क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक तो बनते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा बनता है WH वर्ड से शुरू होने वाला। हम बात करते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। जितनी भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, फिर मॉडल पे पहुंच जाइए आप। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, डेयर टू, नीड नॉट, हैव टू, यूज्ड टू, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं अब आज के युग में, इस आधुनिक युग में। तो मैं आपको बात बताऊं, फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो दो तरीके से बनते हैं। सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड का मतलब होता है कौन, क्या, कहां, कब, कैसे, कितना, यानी क्वेश्चन के बीच में। हिंदी में तो क्वेश्चन के बीच में आता है, लेकिन जब इंग्लिश की बात करें हम, इंग्लिश के जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनमें ये WH वर्ड शुरुआत में लगता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले ही लगता है। WH वर्ड का मतलब जैसे वाई में शुरू में WH आ रहा है, वाट में शुरू में WH वर्ड आ रहा है, इसी तरीके से ये सभी WH वर्ड होते हैं। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्यारे बच्चों, और दूसरा होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो देखिए क्या है इसमें, मैंने यहां पर आपको बताया है। नंबर एक देखिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा बताया है प्यारे बच्चों WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले। मैंने यहां पर आपके लिए हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी है सारी की सारी। देखिए ये रही, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, shall, will, can, could, would, should, may,
माइट, मस्ट, ऑट, डेयर, यूज टू, डेयर, देयर 2 बार हो गया, कोई बात नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और नीड, ईटीसी। ये सारी की सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। स्क्रिप्ट तैयार करने में बेटा 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, बहुत मेहनत से ये सारा काम होता है। आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड पे लिख लेते हैं और बता देते, नहीं भैया, इसको लिखने में, स्क्रिप्ट को बनाने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं, बड़ी मेहनत होती है। लेकिन आपकी जिद के कारण, और मेरे अंदर भी एक जिद है कि मैं बच्चों को सिखा के मानूंगा, मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिए, ये तो हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और देखेंगे अब ये नॉट लगाकर शॉर्ट फॉर्म्स बनाना। अगर सेंटेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें अगर नॉट लगाएं तो इनमें हम शॉर्ट लगाते हैं, शॉर्ट नॉट लगती है। जैसे कैन नॉट है तो कैन नॉट को हम कांट बोलते हैं, इज नॉट है तो इज नॉट को हम इजंट बोलते हैं, आर नॉट है तो आर नॉट को आरंट बोलते हैं, एम नॉट है, एम नॉट को एमंट नहीं बोला जाता, एम नॉट को हमेशा आरंट बोला जाता है। देखिए यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म दी है मैंने, देख लीजिए। देखो यहां पर ये इज नॉट है तो इसकी शॉर्ट हमने इजंट कर दी है, आर नॉट है आरंट कर दी है, एम नॉट है आरंट कर दी है। एम नॉट ध्यान रखना है इसका, एम नॉट का कभी भी एमंट नहीं होता, एम नॉट का हमेशा आरंट रहता है। वाज नॉट है वाजंट कर दी है, वर नॉट है वरंट कर दी है, ठीक है। डू नॉट है डोंट कर दी है, डज नॉट है डजंट कर दी है, डिड नॉट है डिडंट कर दी है, हैज नॉट है हैजंट कर दी है, हैव नॉट है हैवंट कर दी है। सेल नॉट है, ध्यान रखना है सांट होता है, सेल नॉट की सांट होता है, विल नॉट की वांट होता है, मे नॉट की मेंट होता है, और कुड नॉट की कुडंट होता है, और कैन नॉट की कांट होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये शॉर्ट फॉर्म होती है, हालांकि फ्रेमिंग क्वेश्चन में अभी इसका यूज हम नहीं करेंगे, ये बाद में दूसरे वीडियो में आएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर दिया है मैंने रूल कि किस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, यानी हमारे लिए आंसर लिखा आता है और आंसर में से हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन बनाना पड़ता है। हमारे लिए पेपर में आंसर लिखा हुआ आता है और उस आंसर का हमें क्या करना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन में बदलना पड़ता है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में कैसे बदलेंगे, अब इस पे आते हैं हम। तो कैसे बदलेंगे, देखो प्यारे बच्चों, देखिए नंबर 1 ये रूल दे रखे हैं, नियम। क्या नियम है, देखो कि यदि आंसर यस और नो में है, जो हमारे लिए आंसर आएगा जिसका हमें क्वेश्चन बनाना है, तो यदि वह आंसर यस और नो में है, किसमें है, यस और नो में, यानी उसमें यस या फिर नो लगा होगा। तो ध्यान रखें, यदि यस और नो में है तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। ध्यान रखेंगे आप, जो भी हमारे लिए फ्रेमिंग क्वेश्चन का आंसर आएगा जिसका हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है, यदि वह यस और नो से है, मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि मैंने एग्जाम्पल लिख दी है सारे यस वाले नो वाले, देखो ये लगे, तो मैं आपको बताऊंगा सारी आगे। पहले आप समझ लें इसको, यदि आंसर में यस और नो लगा हुआ है तो जैसे ही हम उसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। समझ लें आप, यदि आंसर यस और नो में है तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, ध्यान रखना। दूसरा इसका रूल नियम है, वाक्य में से यस और नो को हटा दिया जाता है। जो भी हमारे लिए आंसर आएगा उसमें से हम यस और नो को हटा देते हैं। तीसरा देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करें। जैसे हम बनाएंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू करें, जिसमें जो आंसर का सेंटेंस हमारे लिए आया है वह जिस टेंस में है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब से हमें वाक्य शुरू करना है उसी टेंस की।
दूसरा है देखो, नेक्स्ट है बीच में से नॉट हटा दें। बीच में से नॉट हटा दिया जाता है, इसे नो वाले आते हैं। देखो दे रखा है कि नो ही डज नॉट, ही डजंट राइट अ लेटर, दे रखा है। तो बीच में से यहां से ये नो भी हटेगा और यहां से ये नॉट है ये भी हटेगा। और उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे। चिंता मत कीजिए, बिल्कुल इजी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, पहले ये समझ ले आप। अब देखेंगे, ये मैंने फॉर्मूला दिया है, तो फॉर्मूला देख लें आप अच्छे तरीके। देखो हेल्पिंग वर्ब दे रखी शुरू में, दे रखी ना दे रखी, यानी हेल्पिंग वर्ब से बाकी शुरू करेंगे, बाकी बाद सब्जेक्ट रखेंगे, बाकी बाद वर्ब रखेंगे, मेन वर्ब, यानी एक हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में ही आ जाते हैं, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आते हैं। फिर जो सेंटेंस हो आप पूरा उतार देंगे और अंत में क्या रख देंगे हम, क्वेश्चन मार्क, या फिर सेंटेंस में रखो आवत हो क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए यह चीज को, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब रखनी है, सब्जेक्ट रखना है, मेन वर्ब रखना है, फिर जो सेंटेंस अदर बचा है वो सारा उतार देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ये शायद आपकी समझ में आ गया होगा और ये अब आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। हम पहले एग्जाम्पल की बात करते हैं प्यारे बच्चों। सेंटेंस आया कि यस कॉमा सी इज ईटिंग फूड, यस सी इज ईटिंग फूड। देखो ये आंसर है, इसका क्वेश्चन बनाना है हमें। अब हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि यदि वाक्य में यस और नो आया है तो शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे हम। दूसरी बात, वाक्य में से यस को और नो को हटा दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखियो। अब देखो ये सेंटेंस यस वाले हैं, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना हो कि वाक्य में थी हमें क्या करना है, यस हटाना है, यस हटा दिया। अब सेंटेंस रह गया प्यारे बच्चों, सी इज ईटिंग फूड। क्या रह गया, सी इज ईटिंग फूड। और मैंने आपको एक नीचे फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला मैं आपके लिए दोबारा लिख देता हूं कि एच बी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम बी और प्लस अदर और क्वेश्चन मार्क। देखो ध्यान रखो, जिधर रखो फॉर्मूला, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। तो प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब जो रही इज, तो इज को हमें शुरू में भाई क्वेश्चन तभी तो बनेगा। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना। तो अब इस हेल्पिंग वर्ब को हम इससे सी से पहले रख देंगे, तो इज लगाओ, ठीक है, सी की जगह सी रखेंगे। मेन वर्ब ईटिंग है तो ईटिंग की ईटिंग ही रखेंगे और फूड की फूड रखेंगे और क्वेश्चन मार्क उतार दो। जिलू इज सी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है। अब इसको देखो, यस हाँ सी इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रही है। अब क्वेश्चन हो गया इज सी ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रही है। हमने कुछ तो नहीं किया, हमने सिर्फ इस इज को यहां पे रख दिया है और कुछ नहीं किया। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा देखेंगे प्यारे बच्चों कि यस ही राइट्स अ लेटर, यस ही राइट्स अ लेटर। चलो वाक्य में से सबसे पहले यस हटाओ। मैंने आपको बता दिया पहले वाक्य में से यस और नो हटाएं। अगर वाक्य यस और नो से शुरू है तो वाक्य में से यस को और नो को हटाएं, और वाक्य के बीच में नॉट भी होगा नो वाले में तो नॉट भी हटाएं, तो सिंपल सेंटेंस रह जाता है। वाक्य में से यस हटा दिया, अब रह गया ही राइट्स अ लेटर। क्या रह गया, ही राइट्स अ लेटर। अब ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि एक बात तो मैंने बताऊं, मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो सिंपल सेंटेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगती है। फिर उसी सेंटेंस को यदि हम नकारात्मक यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बदलते हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं, डू और डज प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते, ठीक है, ध्यान रखो। तो ध्यान रखियो, मैं आपको बता देता हूं, यदि एस या ईएस लगी हो तो हम हेल्पिंग वर्ब डज करते हैं, यदि एम बी फर्स्ट हो तो हम डू करते हैं, और यदि एम बी सेकेंड हो तो हम डिड प्लस एम बी फर्स्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। अब देखो इसमें ही राइट्स लेटर है, तो इसमें देखा हमने एक राइट्स ये लगा हुआ है, तो यानी
हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? डज। होगी कि नहीं होगी? तो क्वेश्चन जैसे ही हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमें डज रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट ही रख दो। अब देखो एस ई एस जे आई हटानी तो राइट की राइट ही होगी, जब अब हम एस ई आई नहीं लगाएंगे और अ लेटर। चलो ध्यान रखियो, एस आई एस हो क्वेश्चन में, आंसर में, यहाँ पे सेंटेंस में तो डज कर दियो, बी फर्स्ट हो तो डू कर दियो, एम बी सेकंड हो तो डिड प्लस एम बी फर्स्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया डज ही राइट अ लेटर, क्या वो एक पत्र लिखता है। आगे देखते हैं, अब ये नो वाला है प्यारे बच्चों, ये कौन सा है? नो वाला। तो देखिए नो ही डजंट राइट अ लेटर, नहीं वो एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं वो एक पत्र नहीं लिखता है। क्वेश्चन का होगा क्या वह पत्र लिखता है, यही तो होगा क्वेश्चन, क्या वह पत्र लिखता है, तो यही होगा। देखो तो सबसे पहले नो हटाओ झेटे और जेवते नॉट हटाओ, समझ गए। अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन में बदलना है। तो देखो अब डज रहेगी अकेली तो डज आगे ले आओ, ई की ई रख दो, राइट की राइट रख दीजिए और अ लेटर क्वेश्चन मार्क लगा दो। डज ही राइट अ लेटर, अगर नो वाला है तो यहां से भी नो हटेगा और बीच में जो नॉट है वो भी हट जाएगा, तो सिंपल सेंटेंस रह गया। और सिंपल के बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन बदल दो, यानी बीच में से हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दो, फिर न्यू की उतार दो, बस। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट। नो राधा डिडंट स्लीप वेल, नो राधा डिडंट स्लीप वेल, बाकी में सबसे पहले नो हटाए दो, नॉट हटाए दो, अब कहा रहेगा राधा डिड स्लीप वेल। अब इसको हमें क्वेश्चन में बदलना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन में। डिड आगे ले प्यारे बच्चों, डिड राधा स्लीप वेल, ये लीजिए, ये हो गया हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन। डिड राधा स्लीप वेल, क्या राधा अच्छे तरीके से सोई, ये हुआ हमारा सिंपल वाला फ्रेमिंग क्वेश्चन। अब देखेंगे एक चीज देखना है हमें कि यहां पर देखिए यदि सब्जेक्ट आई और वी हो, ध्यान रखना कुछ सेंटेंस ये दे रखा है ना, तो या में सी है, ये ही है, ये ही है, ये राधा है, तो इसकी जगह आई और बी हो, आई और बी हो, तो फिर हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में बनाएंगे तो यू कर देंगे, आई और बी हटाएंगे। ध्यान रख ली चीज, अगर यहां पर ये सेंटेंस है, इनमें सब्जेक्ट आई और बी काम कर रहा है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में बदलते समय उसका यू कर दिया जाता है। और यदि यू है तो उसका आई और वी कर दिया जाता है। यू है, ये उल्टा हो गया मुझसे, कि सब्जेक्ट आई और वी है तो यू कर दिया जाता है और यू को आई और वी कर दिया जाता है। यहां पे यू कर देते हैं हम, यू को आई और वी कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता प्यारे बच्चों? आई और वी। ध्यान रखिए, आई और वी हो तो यू कर देंगे और यू हो तो आई और वी कर देंगे। ठीक है, कैसे सेंटेंस देखो, इस तरीके से आ जाए तो, यस आई हैव सीन दिस मूवी, यस आई हैव सीन दिस मूवी, तो देखो जहां में यस दे रखी है हटाए दो, अब सेंटेंस सिंपल रहेगा, आई हैव सीन दिस मूवी, आई हैव सीन दिस मूवी। तो समझते पहले हमने कहा जहां में देखो आई दे रखा है, तो मैंने बताई आई और वी को यू में चेंज कर देते हैं, तो ध्यान रखना है आई और वी को यू में, और यू होगा तो आई और वी में। तो हैव लगाओ समझते पहले, आई को किस में कर दो? यू में, हैव यू उतार दो, सीन दिस मूवी, क्वेश्चन लगा दो, हैव यू सीन दिस मूवी, क्या आप इस मूवी को देख चुके हैं। दूसरा देखें प्यारे बच्चों, कि यस वी हैव डन आवर वर्क, यस वी हैव डन आवर वर्क, देखो यस दे रखा है, यस हटा दो, वी दे रखा है, तो वी को किसमें? आई और वी को यू में करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, हैव शुरुआत में लाओ हेल्पिंग वर्ब, हैव वी को यू में चेंज कर दो, हैव यू डन
अब जहां में देखो अवर दे रखी है तो अवर की योर रह जाएगी, योर वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। यानी वी अवर अस होते क्या ना होते, वी की तो है सेकंड फॉर्म अवर, ऐसे यू की सेकंड फॉर्म योर होते हैं, संगी बदले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों को, नो राम हैज नॉट ब्लैक डॉग, नो राम हैज नॉट ब्लैक डॉग। अब देखो या दो तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि हैज, अगर इस हैज को आप मेन वर्ब मानते हैं, अब मेन वर्ब मानेंगे तो फिर हम डज से शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डज लगानी पड़ेगी, और डज से शुरू करेंगे तो इससे ही बना सकते हैं। तो नो पहले नो हटा दो और बाकी में से नॉट हटा दो, सिंपल रहेगा। तो देखो हैज राम, हैज राम ब्लैक डॉग। अगर इसका हम दूसरा बनाना चाहें तो देखो कि राम हैज नॉट ब्लैक डॉग, राम के पास काला कुत्ता नहीं है, राम के पास काला कुत्ता नहीं है, काला कुत्ता नहीं रखता है। तो ये प्रेजेंट में काम कर रहा है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होते हैं, इसमें राम दे रखा है तो राम के हम क्या लगाते हैं, डज लगाएंगे। तो डज राम हैज रखने के लिए ब्लैक डॉग, बस। तो ये हुआ हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन, आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से आप मुझे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ध्यान रखें आप। आशा करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और लगातार मेरी नियमित रूप से वीडियो आपके पास आती रहेंगी। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल दशरथ पोसवाल को सब्सक्राइब करें, मेरी जितनी वीडियो आती है उनको लाइक कमेंट और शेयर किया करें, और बेल आइकन पर प्रेस दबाना ना करें, प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा रहे। तब तक